अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू में बिना किसी फैक्ट के भारत पर आरोप लगाया है कि यहाँ माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार हो रहा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो भारत के टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन ओबामा अमेरिका में अपना दौर भूल गए हैं। जरा देखिए, डेमोक्रेट ओबामा के दौर में अमेरिका और दुनिया ने क्या कुछ झेला। ओबामा के दौर में अमेरिका में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन हुए और माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार भी हुए। कई पत्रकार, विसल ब्लोअर्स और सोशल वर्कर्स अब तक मुकदमे झेल रहे हैं। ओबामा ने ऐसे कई फैसले लिए जिससे दुनिया के एक बड़े हिस्से में जंग का माहौल रहा। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ओबामा ने कई देशों में अस्थिरता कायम की। अपनी शांति की जगह सेना की नीति को कायम करके ओबामा ने अलग अलग देशों में कई बार स्ट्राइक की, जिनमें सिर्फ आतंकी या सेना ही नहीं बल्कि सिविलियंस भी मारे गए। ओबामा के कार्यकाल में अमेरिका ने पाकिस्तान पर 3 बार, यमन पर 38 बार, सोमालिया पर 14 बार और अफगानिस्तान में 1071 बार हमले किए, जिनमें पाकिस्तान में दर्जन भर, यमन में 150 से 200, सोमालिया में करीब 300 और अफगानिस्तान में 1500 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इराक, सीरिया और लीबिया में भी इसी तरह से अमेरिकी इंटरवेंशन हुआ। 2016 में इन 7 देशों में अमेरिका ने 26,171 बम गिराए। भारत में एक चुनी हुई सरकार है जो लोकहित में काम कर रही है। पिछले 9 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आसमान छू रहा है। वेलफेयर और बेनिफिट्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। 24 करोड़ लोगों को कवर करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना मोदी की देन है। भारत के हर घर में बिजली मोदी की देन है। 11 करोड़ घरों में स्वच्छ रसोई गैस पहुंची और 4 करोड़ से अधिक घरों को पीएम आवास योजना के तहत मंजूरी दी गई। ये पीएम मोदी ही थे जिन्होंने 12 से अधिक देशों को जीवन रक्षक टीके की आपूर्ति की। जब विकसित देश खुद कोविड के आगे लाचार थे। अगर दंगों और एट्रोसिटीज की बात करें तो बीते 50 सालों में भारत में ये दौर सबसे शांत दौर है। यहाँ तक कि कुछ सालों तक दुनिया के सबसे हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के लिए जाने जाने वाले कश्मीर में भी G20 की बैठक हुई। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। कूटनीति के स्तर पर भी भारत एक विश्व शक्ति बनकर उभरा है। खुद अमेरिका भी इंडो पैसिफिक रीजन में भारत के बिना कुछ नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता है। दूसरे देशों की संप्रभुता को कमतर आंकने वाले ओबामा आज भारत के बारे में दुनिया को पट्टी पढ़ा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि एंटी इंडिया लॉबिस्ट चाहे कितना प्रोपेगेंडा फैला ले, लेकिन भारत में पूरी तरह से लोकतंत्र है और भारत ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा।